नमस्कार दोस्तों। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आज एक कुख्यात नाम बन चुका है, जिसे अपराध की दुनिया में उसकी धमक के लिए जाना जाता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज हर कोई जानने लगा। अपराध की दुनिया में उसने ऐसा आतंक मचाया कि उससे हर कोई आतंकित है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुरक्षा एजेंसियों को भी चुनौती दे डाली है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद होने के बावजूद उसका गैंग भारत में वसूली और हाई प्रोफाइल मर्डर जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई के इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चला है। ये जानकारी यह मिली है कि हाल ही में एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियों और विदेशों में उसके अवैध निवेश का पर्दाफाश किया है। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार बिश्नोई ने वसूली से पैसों को हवाला के जरिए थाईलैंड और कनाडा जैसे देशों में भेजा है, वहां निवेश किया है। एनआईए के चार्जशीट में यह दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई को साल 2019 से 2021 के बीच हवाला के जरिए करोड़ों रुपए की रकम विदेश में भेजी। इस धन का उपयोग उसने थाईलैंड और कनाडा में निवेश करने के लिए किया। इसके साथ ही बिश्नोई ने भारत में भी कृषि योग्य जमीन और प्लॉट खरीदे हैं। उसकी संपत्ति का विस्तार वसूली और अवैध शराब कारोबार से हुआ, वो विभिन्न राज्यों में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का अपराध साम्राज्य हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों तक फैला है। वह व्यापारियों, शराब कारोबारी और ट्रक ऑपरेटर्स और मंडियों से वसूली करता। उसका गैंग दिल्ली से मुंबई तक हत्या और धमकियों जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है। एनआईए के चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई के साथ संदीप उर्फ काला जठेड़ी का भी जिक्र किया गया है, जो उसके गैंग का अहम सदस्य है। जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि काला जठेड़ी ने सोनीपत में एक शराब कारोबारी को धमकी देकर उसके लीकर शॉप के लाइसेंस को रोकने की कोशिश की। इसके अलावा मंडियों से भी वसूली की जाती है, जो इनके आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है। लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसने अपने अपराध और हिंसक गतिविधियों के जरिए पूरे भारत में आतंक मचाया हुआ है। उसका जन्म 12 फरवरी 1992 को राजस्थान के फाजिल्का जिले में हुआ था। बिश्नोई समुदाय, जो अपने पर्यावरणीय आदर्शों और वन्य जीवों के प्रति समर्पण रहने के लिए जाना जाता है, से ताल्लुक रखने के बावजूद लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और वहां अपनी पहचान बनाई। लॉरेंस बिश्नोई का नाम तब सुर्खियों में आया जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसका नाम सामने आया। साल 2022 में हुई इस हत्या के बाद बिश्नोई गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली। मूसेवाला की हत्या ने लॉरेंस बिश्नोई को एक और कुख्यात पहचान दिलाई, जिससे उसकी क्रूरता और बढ़ी। लॉरेंस बिश्नोई ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को भी धमकी दी थी, जो 1998 के काले हिरन शिकार मामले से जुड़ी थी। बिश्नोई समुदाय, जिसे काले हिरन को पवित्र मानता है, इस घटना से नाराज था। इसी के चलते लॉरेंस ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिससे सलमान खान की सुरक्षा बढ़ाई गई। लॉरेंस बिश्नोई कई बार गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जेल में बंद रहते हुए भी वह अपने गैंग को ऑपरेट करता है। जेल के अंदर से ही हत्या, वसूली जैसे अपराधों को आदेश देता है, जो उसके आपराधिक नेटवर्क की ताकत को दर्शाता है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आपराधिक कैरियर के जरिए बड़ी संपत्ति बनाई है और भारत में ही नहीं, विदेशों में भी निवेश किया है। एनआईए के चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि उसने वसूली के पैसों का इस्तेमाल करके कई अवैध संपत्तियों का निर्माण किया। हालांकि वह जेल में है, लेकिन उसका आपराधिक नेटवर्क आज भी सक्रिय है, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की झगड़े की वजह को लेकर क्या बोलते हैं बिश्नोई समाज, लेकिन उससे पहले यह समझते हैं कि यह बिश्नोई समाज की उत्पत्ति कब हुई और इनका अपने समाज से जुड़ा नियम क्या है। पहले यह कहावत सुनते हैं, जो एक दोहे के रूप में है और जो लिखा है कि 29 धर्म की आखड़ी हृदय धरियो जोए, जाम्भो जी कृपा करी नाम बिश्नोई होए। राजस्थान के स्थानीय भाषा में लिखी यह कहावत एक प्रण है। इसका हिंदी में अर्थ है, जो लोग गुरु जम्भेश्वर के 29 नियमों का हृदय से पालन करते हैं, वो लोग बिश्नोई कहलाते हैं। इस प्रण में 29 नियमों का जिक्र है और इन्हें अपने भगवान से निभाने का वादा करते हैं ये बिश्नोई समाज के लोग। आज भी इन नियमों का बिश्नोई समाज बखूबी से पालन करते हुए आ रहा है। बिश्नोई समाज से जुड़े संत राजू राम ने गुरु जम्भेश्वर द्वारा बताए गए 29 नियमों के बारे में बताया। एक एक नियम का क्या महत्व है, उसकी जानकारी भी दी। इन नियमों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज के लोग अपनी जान तक दे देते हैं। जैसे 1730 में सगी बहनों कर्मा और गौरा, वही 1947 में चिमना राम और प्रताप राम, तो वही 1963 में भी भिया राम ने अपनी जान दे दी थी। आखिर कौन थे गुरु जम्भेश्वर?
28 अगस्त 1451 यह वो तारीख है जब मध्य राजस्थान की रियासत नागौर के छोटे से गांव पीपासर में क्षत्रिय लोहट जी पंवार के घर एक बेटे का जन्म हुआ। जिस दौर में बालक का जन्म हुआ उसे भक्ति काल कहा जाता है। राजपूत घराने में जन्म इस बच्चे का नाम धनराज रखा गया, लेकिन शुरुआती 7 वर्षों तक यह कुछ बोल नहीं पाए तो घर परिवार के लोग इन्हें गूंगा गला कहने लगे। ठीक 7 साल बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। इसके बाद शुरू हुआ इनका आध्यात्मिक जीवन। फिर इन्हें मिला एक और नाम, उपाधि, और कहलाए गुरु जंभेश्वर। 7 साल की उम्र में उन्हें गायों को चराने का काम मिला। जब वह 16 साल के हुए तो उनकी मुलाकात गुरु गोरखनाथ से हुई। उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो इस प्रकार से ऐसे बने बिश्नोई समाज के 29 नियम। जरा ये देखते हैं। गुरु जंभेश्वर के विचारों से लोग प्रभावित होकर उनसे जुड़ने लगे। साल 1485 में उन्होंने 34 साल की उम्र में गांव मुकाम के एक बड़े रेत के टीले पर हवन किया। इस स्थान को समराथल घोरा कहा जाता है। इसी विशाल हवन के दौरान कलश की स्थापना कर एक पंथ की शुरुआत की गई जिसे नाम दिया गया बिश्नोई। सबसे पहले इस पंथ में शामिल होने वाले शख्स गुरु जंभेश्वर के चाचा पुलहो जी थे। गुरु जंभेश्वर ने बिश्नोई पंथ में शामिल होने वाले लोगों के लिए 29 नियम बनाए। आइए समझते हैं कि 29 नियमों का अर्थ क्या है। इन 29 नियमों का कनेक्शन भी बिश्नोई शब्द से है। मारवाड़ की स्थानीय भाषा में 20 का अर्थ 20 यानी कि 20, जिसे नॉमरिक में कहते हैं 5, 10, 15, 20, ये वही 20, और नोई का मतलब 9 कहा जाता है। इन दोनों को जोड़ने पर योग 29 होता है। यहीं से बिश्नोई नाम भी लिया गया है। गुरु जंभेश्वर ने अपने अनुयायियों के लिए 29 नियमों की आचार संहिता बनाई। इनमें से 10 नियम तो खुद की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए, तो वहीं 9 नियम जानवरों की रक्षा, तो वहीं 7 नियम समाज की रक्षा और 4 अन्य आध्यात्मिक उत्थान के लिए बनाए गए हैं। यही कारण रहा कि ये समाज हिरणों से जान से ज्यादा प्यार करता है। दरअसल एक वाक्य है, वो भी मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश काल में काले हिरणों का शिकार करने वाले अंग्रेजी अधिकारी का विरोध हरियाणा के सीसवाल गांव के बिश्नोई समाज के किसान तरोजी राहड़ ने किया। वह भूख हड़ताल पर बैठे और फिर इस शिकार पर रोक लगाई गई। यहाँ तक कि समाज के कई लोगों ने अपना बलिदान तक दे डाला। बिश्नोई समाज जीव और मानव सेवा को समर्पित है और गुरु जंभेश्वर को अपना आराध्य मानता है। जहां बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं वहां काले हिरण पाए जाते हैं। गुरु जंभेश्वर के 29 सिद्धांतों को मानते हुए ये उनको अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ तक कि समाज की महिलाएं हिरणों के बच्चों को स्तनपान तक कराती हैं। बिश्नोई समाज के 29 नियमों का पालन समाज में शांति, प्रकृति, प्रेम और धार्मिक अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये नियम जीवन के हर पहलू को छूते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत आचरण हो, प्रकृति के प्रति दायित्व या सामाजिक जिम्मेदारी हो। अब देखते हैं बिश्नोई समाज के वह 29 नियम। तो पहला है 30 दिन सूतक रखना। तो वही प्रतिदिन सवेरे स्नान करना, सील का पालन करना व संतोष रखना, बाह्य यानी कि बाहरी और आंतरिक पवित्रता रखना, द्विकाल संध्या उपासना करना, संध्या समय आरती और हरि गुण गाना, निष्ठा और प्रेम पूर्वक हवन करना, पानी, ईंधन और दूध को छान कर प्रयोग में लाना, वाणी विचार कर बोलना, क्षमा दया धारण करना, चोरी नहीं करनी, निंदा नहीं करना, झूठन झूठ ही बोलना, वाद विवाद का त्याग करना, अमावस्या का व्रत रखना, विष्णु का भजन करना, जीव दया पालनी, हरा वृक्ष नहीं काटना, काम क्रोध आदि अजरों को वश में करना, रसोई अपने हाथ से बनानी, ठाट अमर रखना, बैल बधिया नहीं कराना, अमल नहीं खाना, तंबाकू का सेवन नहीं करना, भांग नहीं पीना, मद्यपान नहीं करना, मांस नहीं खाना और नीला वस्त्र व नील का त्याग करना। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच का विवाद बिश्नोई समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा है। बिश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति बेहद समर्पित है। खासतौर पर काले हिरन यानी जिसे इंग्लिश में ब्लैक बक कहते हैं को लेकर उनकी धार्मिक आस्था बहुत गहरी है। काले हिरन को बिश्नोई समाज में पवित्र माना जाता है और इसका शिकार करना उसके धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों का उल्लंघन माना जाता है। 1998 के काले हिरन शिकार मामले में सलमान खान पर जोधपुर के निकट काले हिरन का शिकार करने का आरोप लगा था, जिसे बिश्नोई समाज ने बहुत गंभीरता से लिया। इस घटना के बाद से ही सलमान खान को बिश्नोई समाज के एक हिस्से में नापसंद किया जाने लगा।
बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और न्याय की मांग को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। लॉरेंस बिश्नोई, जो खुद बिश्नोई समुदाय से है, उसने इस धार्मिक आस्था के चलते सलमान खान के खिलाफ एक कट्टर रुख अपना लिया। साल 2018 में जब लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया, तब उसने खुलेआम कहा कि वह सलमान खान को काले हिरन की हत्या के लिए सजा देगा। इस बयान के बाद सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई और बिश्नोई समुदाय की यह भावनात्मक नाराजगी सामने आई कि सलमान ने उनके धार्मिक प्रतीक काले हिरन की हत्या की थी, जो उनके लिए अस्वीकार्य है। बिश्नोई समाज का गुस्सा मुख्य रूप से इस धार्मिक और सांस्कृतिक अपमान से जुड़ा है। उनके लिए काले हिरन की हत्या न केवल एक कानूनी अपराध है, बल्कि यह उनके धार्मिक आदर्शों का अपमान भी है। समाज के कई हिस्से अभी भी इस मामले को लेकर नाराज है। वे चाहते हैं कि सलमान खान को इसके लिए पूरी तरह से सजा मिले। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि बिश्नोई समाज के सभी लोग हिंसक प्रतिक्रिया के पक्ष में नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दी गई धमकियां व्यक्तिगत और आपराधिक दृष्टिकोण से अधिक जुड़ी हो सकती है, लेकिन यह विवाद बिश्नोई समाज की धार्मिक आस्था की गहरी जड़ों को प्रभावित करता है। दोस्तों, एक नजर यह भी डालते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कब कब और क्यों गिरफ्तार होता रहा है और कभी उसे जमानत मिला भी है या नहीं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई, जो एक कुख्यात गैंगस्टर के रूप में जाना जाता है, कई बार विभिन्न गंभीर आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार हो चुका है। उसके खिलाफ हत्या, फिरौती, धमकी, हथियार रखने और अन्य आपराधिक मामलों के तहत विभिन्न आरोप है। उसकी गतिविधियां मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई की प्रमुख गिरफ्तारियों का अगर देखें तो उसमें पहला 2017 साल 2017 हत्या और फिरौती के मामलों में गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को पहली बार 2017 में हत्या और फिरौती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार बिश्नोई का नाम कई अपराधों में सामने आया, जिनमें अन्य गैंगस्टर के साथ संबंध और गंभीर आपराधिक गतिविधियां शामिल थी। वह पंजाब और हरियाणा में सक्रिय था और उसके खिलाफ फिरौती के लिए व्यवसायियों को धमकाने के कई मामले दर्ज हुए थे। तो वहीं दूसरी गिरफ्तारी जो इनकी हुई है वो साल 2018 में सलमान खान को धमकी देने के बाद इनकी साल 2018 में जोधपुर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया, जब उसने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई ने कहा था कि वह काले हिरन शिकार मामले के लिए सलमान खान को सजा देगा। इस धमकी के बाद उसकी गिरफ्तारी जोधपुर में हुई थी। वहीं इनको तीसरी बार साल 2020 में गिरफ्तार किया गया। जेल से ऑपरेट करने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी कि साल 2020 में पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की गतिविधियों को देखते हुए उसे फिर से गिरफ्तार किया। जेल में रहते हुए भी बिश्नोई अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था और उसकी गतिविधियां फिरौती मांगना और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। इसके लिए उन्हें 2020 में गिरफ्तार किया गया था। तो वहीं चौथी बार इनको साल 2022 में गिरफ्तार किया गया, जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में नाम आने पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार बिश्नोई के गैंग से जुड़े गोल्डी बरार ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी और यह बताया गया कि मूसेवाला की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के निर्देशों पर हुई थी। इसके बाद उसे फिर से जांच के लिए हिरासत में लिया गया। अगर बात करें कि लॉरेंस बिश्नोई को जमानत कभी मिली या नहीं, तो ऐसा है कि लॉरेंस बिश्नोई को कई गंभीर मामलों में गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड अत्यधिक जटिल है। हालांकि कुछ मामलों में उसे अस्थायी रूप से जमानत मिली हो सकती है, लेकिन मुख्यतः उसे लंबे समय तक जमानत नहीं मिली है। उसकी गैंगस्टर गतिविधियों और नए मामलों में लगातार गिरफ्तारी के कारण न्यायालय भी उसे जमानत देने में सावधानी बरतता है। विशेषकर सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले और सलमान खान को धमकी देने के बाद उसकी जमानत करवाना और भी कठिन हो गया है। कुल मिलाकर लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात अपराधी है और पुलिस की निगरानी में है। उसकी गिरफ्तारियां और आपराधिक गतिविधियां यह संकेत देती है कि वह एक बड़े आपराधिक सिंडिकेट का हिस्सा है और जमानत मिलना उसके लिए आसान नहीं रहा। हाल ही में कनाडा और भारत के बीच कूटनीतिक तनाव के संदर्भ में लॉरेंस बिश्नोई का नाम चर्चा में आया है। कनाडाई अधिकारियों ने भारत पर सिख अलगाववादियों के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है और बिश्नोई गिरोह को भी इस गतिविधियों से जोड़ा गया है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई खुद भारत की जेल में बैठकर कनाडा के अंदर भारत के दुश्मनों को एक एक कर मार रहा है। सोशल मीडिया पर उनकी कथित तौर पर बढ़ती लोकप्रियता को लेकर कुछ लोग उन्हें यानी कि लॉरेंस बिश्नोई को हीरो के रूप में देख रहे हैं, विशेष रूप से भारत कनाडा विवाद के कारण। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।